छात्रों कक्षा 9 क्लास के जो गति चैप्टर है उसका जो उदाहरण नंबर 8.1 और 8.2, 8.3 और 8.4 को भी हम हल करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 8.1 जो है सो कहता है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी फिर जो है सो 16 मीटर की दूरी जो है सो 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, उसके बाद लिखेंगे कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है? कुल दूरी जो है सो हमें दिया हुआ है। देखिए 16 मीटर फिर 16 मीटर, 16 मीटर प्लस 16 मीटर बराबर कुल दूरी जो है सो हमारा 32 मीटर हो गया। उसके बाद होगा कुल समय जो है सो कितना है? 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड बराबर 6 सेकेंड होगा। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करने बोल रहा है? औसत चाल। तो औसत लिखेंगे, औसत चाल हमें ज्ञात करना है। औसत चाल बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए औसत चाल बराबर होगा औसत चाल बराबर से होगा दूरी बटे समय। तो कुल दूरी बटे समय, तो कुल दूरी देखिए कितना है? कुल दूरी जो है सो दिया हुआ है 32 मीटर और कुल समय कितना है? 6 सेकेंड। अब इसे जो है सो हल करते हैं तो आता है 5.33 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि औसत चाल जो है सो हमें प्राप्त होता है। लिखेंगे औसत चाल, औसत यहाँ होगा औसत चाल बराबर से होगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 8.2 देखते हैं। तो आगे देखिए 8.2 जो है सो उदाहरण नंबर 8.2 इसमें कहता है यात्रा शुरू होने से, यानी कि कहीं जाने से पहले यात्रा शुरू होते समय कार जो ओडोमीटर लगा होता है उसमें जो है सो दूरी को मापता है। तो उसमें 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। और यात्रा समाप्ति, यानी कि उसका जो यात्रा पूरा खत्म हो गया समाप्ति पर जो सो 24 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, जो ओडोमीटर है करता है। यदि इस यात्रा में समय जो है सो 8 घंटा लगता है तो कार की औसत चाल क्या होगा? एक बार औसत चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है और एक बार जो है सो मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। तो चलिए देखते हैं। दिया है सबसे पहले हम जो है सो किलोमीटर प्रति घंटा की बात करेंगे। तो लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए क्या दिया हुआ है? कुल दूरी जो है सो हमें निकालना है। तो कुल दूरी बराबर से देखिए जो हमें जिस समय गाड़ी शुरू हुई थी, जिस समय यात्रा शुरू किया गया था उस समय जो ओडोमीटर जो दिखा रहा था उसमें 2000 किलोमीटर दिखा रहा था और समाप्ति पर जो सो 2400 किलोमीटर दिखा रहा था। तो अंतर कितना हुआ? 400 किलोमीटर हुआ। उसके बाद देखिए समय कितना लगा हुआ है? समय जो है सो इसमें जो है सो टाइम जो आपका जो है सो 8 घंटा लगा हुआ है, यानी कि 400 किलोमीटर हमें तय करने में दूरी 8 घंटा लगा। तो हमें जो है सो औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर से होता है दूरी बटे से समय। तो देखिए दूरी कितना है? दूरी जो है सो है 400 किलोमीटर और समय कितना है? 8 घंटा। तो इसे हम हल करते हैं तो आता है 8 बचे 40, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि लिखेंगे औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ये जो है सो किलोमीटर प्रति घंटा में आया है, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा 50 किलोमीटर पर आवर होगा। 50 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा में जो है सो 50 किलोमीटर जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब जो सो मीटर लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में अब हमें औसत चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी जो है सो दूरी उतना ही होगा। देखिए मीटर प्रति सेकंड में करना है तो इसे जो है सो जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आया इसे जो है सो हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 50 किलोमीटर प्रति आवर आया। तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। और 1 घंटा बराबर होता है 60 सेकेंड
और 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर होता है, यानी कि एक घंटा में जो है सो 3600 कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो देखिए 50 से इसे गुना कर देते हैं, 1000 को 50 से गुना कर देते हैं, उसके बाद जो है सो 3600 सेकेंड से भागा दे देते हैं, समय तो यही होगा। इसके बाद जो है सो इसे गुना करने पर 5000 सेकेंड आता है और ये 5000 मीटर आता है, और ये जो है सो 3600 सेकेंड आता है। अब इसे काटते हैं तो ये जो है सो आ जाता है हमारा 13 पॉइंट, देखिए 13 पॉइंट आता है 13.9 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि लिखेंगे अब औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में 13.9 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है। अब चलिए इसका अगला उदाहरण जो है सो उसे देखते हैं। तो देखिए उदाहरण 8.3, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल दूरी जो है सो 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। देखिए उषा जो है सो मान लें यहाँ से ए बिंदु से चलना अर्थात तैरना प्रारंभ करती है, और ये जो है सो सरल पथ पर तैरती है। ठीक है, सरल पथ पर तैरती है, ए बिंदु से प्रारंभ करती है और बी बिंदु तक जाती है, और ए से जो बी की दूरी है ये है 90 मीटर है, और ये से बी की दूरी कितना है 90 मीटर। एक बार जाती है और एक बार आ जाती है, तो इसका दूरी कितना हो गया, दूरी जो होता है एक बार जाना और एक बार आना, यानी कि 90 मीटर प्लस 90 मीटर बराबर जो है सो 180 मीटर। और 180 मीटर जो है सो दूरी तय करने में समय वो जो लगाती है, उषा समय लगाती है वो कितना, 1 मिनट लगाती है, 1 मिनट लगाती है। तो हमें औसत चाल ज्ञात करना है पहले, उसके बाद जो है सो औसत वेग ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले लिखते हैं दिया है, तो उसके बाद लिखते हैं कुल दूरी देखिए 90 मीटर प्लस 90 मीटर, एक बार गई और एक बार आई तो कितना हुआ 180 मीटर। ठीक है, इसके बाद 180 मीटर जो है सो ये जब दूरी तय की तो इसका समय कितना लगा, देखिए समय जो है सो लगा, इसका समय t बराबर जो है सो 1 मिनट लगा। अब 1 मिनट को जो है सो सेकंड में हम चेंज कर देते हैं तो 60 सेकंड होगा। ठीक है, तो हमें औसत चाल पूछ रहा है, पहला जो है सो औसत चाल पूछता है, उसके बाद औसत वेग पूछता है। तो पहले औसत चाल निकालते हैं। तो देखिए औसत चाल बराबर से जो है होता है दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कितना है, कुल दूरी जो है सो 180 मीटर है, और समय कितना लगा हमें 60 सेकेंड लगा। तो इसे हल करते हैं तो देखिए आता है 3 मीटर, देखिए आता है 3 मीटर प्रति सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकेंड आता है। तो औसत चाल जो है सो इसका 3 मीटर प्रति सेकेंड आया। अब देखिए देखते हैं इसका औसत वेग। तो देखिए आगे लिखते हैं इसका औसत वेग। देखिए औसत वेग, तो औसत वेग देखने के लिए देखिए ये जो है सो औसत वेग जो है सो इसमें विस्थापन का बात होता है औसत वेग में, और ये जो है सो उषा जो है सो ए से बी जो है सो एक सरल पथ पर गई, यानी कि एक निश्चित दिशा में गई होगी। सरल पथ का अर्थ है कि निश्चित दिशा में दूरी तय करना। तो देखिए यहाँ से जो है सो ए से बी तक जाती है, ठीक है, फिर ये बी से क्या करती है, ए तक आ जाती है। तो इसका जो है सो विस्थापन जो है सो क्या हो जाता है, विस्थापन जो है सो 0 हो जाता है। और समय कितना लगता है, समय तो इसको कितना लगता है 1 मिनट लगभग करता है। तो विस्थापन जो औसत वेग बराबर जो होता है, पहले लिखते हैं विस्थापन बराबर से 0 मीटर हो गया, क्योंकि उषा जो है सो ए से गई बी तक, फिर बी से आ गई, तो इसका विस्थापन कितना हो गया 0। और समय जो है सो समय t जो है सो हमें 60 सेकेंड अर्थात 1 मिनट दिया हुआ है। तो विस्थापन बराबर औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो लिखते हैं औसत वेग बराबर से होता है विस्थापन बटे से समय। तो विस्थापन देखिए कितना है 0 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका समय जो दिया हुआ है सो 60 सेकेंड दिया हुआ है।
तो इसे हल करेंगे तो ये 0 के बराबर आता है, तो औसत वेग जो इसका होगा वो 0 होगा। तो लिखते हैं औसत वेग बराबर से 0 होगा। औसत वेग जो है सो बराबर से क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब इसका अगला उदाहरण जो है सो 8.4 देखते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर जो है सो ये होगा 8.4। तो 8.4 उदाहरण नंबर को देखते हैं। देखिए कहता है विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विरामावस्था में राहुल जो है सो साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। 30 सेकंड में जो है सो 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थिति में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखिए एक लड़का जो है, कौन है, राहुल है। राहुल जो है मान लीजिए यहाँ से जो सो विरामावस्था से साइकिल चलाना क्या करता है, प्रारंभ करता है। और जब साइकिल चलाना प्रारंभ करता है और जब अंतिम हो जाता है तो ये देखता है कि जब ये जो है सो 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया अंतिम इसका वेग। अंतिम वेग जो है सो 6 मीटर प्रति सेकंड। और प्रारंभिक वेग जब इसने साइकिल को शुरू किया तो देखा 0 से, यानी कि 0 से विरामावस्था से शुरू किया तो इसका प्रारंभिक वेग जो है सो 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और ये जो समय जो लगा इसमें जो है सो 6 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त करने में, इसका त्वरण वेग प्राप्त करने में, तो ये जो सो 30 सेकंड लगा। तो इसमें 2 स्थिति बनता है। तो पहला स्थिति को हम हल करते हैं। तो देखिए प्रथम स्थिति हमने लिख दिया है। अब लिखते हैं प्रारंभिक वेग जो है सो प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं। तो प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आता है अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं। और ये जो है सो हमारा दिया है कितना, 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो 6 मीटर प्रति सेकेंड। तब हमें जो है सो समय दिया हुआ है, समय t बराबर से जो है सो कितना लगा, 30 सेकेंड लगा। तब जो है सो बताता है कि त्वरण उत्पन्न करें। कह रहा है त्वरण कितना हुआ इसका, अर्थात ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए त्वरण बराबर से एक सूत्र होता है, लिखते हैं a बराबर, त्वरण को a से निरूपित करते हैं और ये हुआ अंतिम वेग, v अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और t। देखिए ये जो है सो त्वरण और v जो अंतिम वेग है उसमें प्रारंभिक वेग को हमें क्या करना है, घटा देना है और t से भाग देना है। तो जो है सो समय से भाग देना है, तब हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो अंतिम वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकेंड है और प्रारंभिक वेग 0 मीटर, क्योंकि विरामावस्था से साइकिल चलना शुरू हुआ है तो 0 ही इसका प्रारंभिक वेग होगा। और समय कितना है, समय 30 सेकेंड है। तब देखिए इसे हल करते हैं। तो a बराबर से होगा 6 मीटर प्रति सेकेंड और ये 30 सेकेंड। तो क्या इसको अगर हल करेंगे तो ये आता है 6 से 6 कम 6, 6 पचे 30, यानी कि 1/5। अब 1/5 को जो है सो अगर आप आगे देखेंगे तो आता है 0.25 आता है, 0.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड यहाँ था और 1 सेकेंड यहाँ, तो 2 सेकेंड हुआ। तो अब हम थोड़ा सा इसको लिखते हैं कि प्रथम स्थिति में लिखते हैं, प्रथम स्थिति में त्वरण प्राप्त हुआ। प्रथम स्थिति में जो है सो त्वरण हमें प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 0.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं इसका दूसरी स्थिति में क्या होता है। तो लिखते हैं दूसरे स्थिति में जो है सो क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो है सो पहले 0 मीटर से चालू हुआ, ठीक है। अब ये जो सो 6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर से पकड़ लिया। अब फिर आगे क्या किया, ये जो सो ब्रेक लगाना शुरू किया तो जो है सो 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो कितना 4 मीटर प्रति सेकंड जो हो गया वो वही कितना वेग से घट गया, वही हमें निकालना है। तो देखिए अब इसके लिए जो है सो ये हो गया प्रारंभिक वेग और ये हुआ अंतिम वेग। तो देखिए प्रारंभिक वेग अब लिखते हैं, प्रारंभिक वेग जो है सो u से हम दर्शाते हैं, ये हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और अंतिम वेग जो है सो अंतिम वेग जो हमारा जो है सो हो गया कितना, अंतिम वेग जाके हो गया देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना है, समय जो है सो हमें कितना लगा था,
तो समय आप देख सकते हैं यहाँ जो है सो 5 सेकेंड लगा। समय जो है सो देखिए 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड लगा 4 मीटर की प्रति सेकेंड के स्क्वायर से आने में जो है सो 5 सेकेंड लगा। तो देखिए अब समय जो है सो लिखते हैं t बराबर से 5 सेकेंड। तो फिर से a बराबर क्या होता है v माइनस यू, यानी कि त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग जितना है और उसमें प्रारंभिक वेग तो घटा देना है, तब जो हमें सो और समय जितना है उससे भाग देना है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा त्वरण। तो देखिए अंतिम वेग हमारा कितना है, अंतिम वेग 4 मीटर और प्रारंभिक वेग 6 मीटर और समय 5, तो -2 हो जाएगा और ये 5 सेकेंड। अब इसे हल करते हैं तो आता है -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेकेंड था और यहाँ मीटर था, तो ये जो है सो सेकेंड पर स्क्वायर झड़ गया। तो अब लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ होगा, देखिए होगा दूसरे स्थिति में त्वरण प्राप्त हुआ। दूसरी स्थिति में त्वरण कितना प्राप्त हुआ 0.4 मीटर माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जो यहाँ से पहले 6 मीटर प्रति सेकेंड पकड़ लिया था, स्पीड जो पकड़ लिया था, अब जो जब इसने ब्रेक लगाया तो कितना धीरे धीरे -0.4 मीटर प्रति सेकेंड क्या हुआ, घटने लगा और घटते घटते एक समय ऐसा है जो 4 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो इसका और जो उदाहरण नंबर जो है सो 8.6, 8.5 ये सब का जो है सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए, आप वहाँ से जाके वो उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तो चलिए